राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, तो अब इनका आप जवाब देंगी, है ना। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है किसके द्वारा? वृषण से, लेडी कोशिकाओं से, शुक्राशय से या अंडाशय से? क्या सही आंसर है? आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो पुरुष के सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा निकलता है। तो कौन सी सटीक उत्तर है उसका जवाब देंगे आप। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है वृषण से, लेडी कोशिकाओं से या शुक्राशय से या अंडाशय से? किससे होता है? बोलो, जवाब दो। इसमें इस तरह का प्रश्न जो है कंफ्यूजिंग है। टेस्टिस और लेडी कोशिकाएं, दो ऑप्शन आपके बीच उपस्थित होते हैं। टेस्टिस और कौन सा दूसरा? लेडी की कोशिकाएं। तो वृषण और लेडी कोशिकाएं कंफ्यूजिंग है। वृषण में ही शुक्रजनक नलिका होती हैं। इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में लेडी की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, कहाँ है ये? कंफ्यूजिंग है। सटीक उत्तर, बिल्कुल बेस्ट उत्तर। यही तो कंफ्यूज, जो आपके क्वेश्चन पेपर सेटर जो होता है, यही आपको कंफ्यूज करा देता है। अगर टेस्टिस नहीं होता और लेडी की कोशिकाएं होती, शुक्राशय से होता, अंडाशय होता, या चौथा कोई और ऑप्शन होता, तो अब आँख मूंद करके आप लेडी की कोशिकाएं करती हैं। इसी प्रकार से अगर लेडी की कोशिकाएं हट जाती और ऑप्शन होता है वृषण, शुक्राशय या अंडाशय, तो करेक्ट आंसर आपका वृषण होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर 2 या 3 बड़े आकार की अत्यंत लिपटी हुई, है ना, कुंडलित नलियों की एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं, उसका नाम क्या है? ये जवाब देना आपको। जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्राशय, वृषण, अधिवृषण या स्पर्मेटिक कॉर्ड? क्या करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनो। शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर 2 या 3 बड़े आकार की अत्यंत लिपटी हुई नलियों की एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं शुक्राशय, वृषण, अधिवृषण या स्पर्मेटिक कॉर्ड? करेक्ट आंसर क्या है हमारा? अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। टेस्टिस तो आपको पता ही है, बाहर की तरफ जो लटकता हुआ 2 अंडकोश होता है ना, उसको हम कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड जिस रस्सी से वो लटका हुआ रहता है। शुक्राशय आप जानते हैं, जहाँ पर शुक्राणुओं का संग्रह होता है ना, शुक्राशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो ये, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है ये बताओ? स्पर्मेटोगोनिया द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा, कूपर की ग्रंथि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही उत्तर है? कौन सा सही उत्तर है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्मेटोगोनिया द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा, कूपर की ग्रंथि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है इसका स्पर्मेटोगोनिया। वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं और प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं एक महीन आवरण द्वारा ढका रहता है। इसी आवरण के भीतर जनक कोशिकाएं, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम का एक लेयर रहता है। मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आपको पढ़ाया था तब आपको डिटेल से बताई थी, उसको आप देखना, समझ में आ जाएगा। इसी जनक उपकला में गोलाकार और कुछ स्तंभ के आकार का, पिलर के आकार का, है ना, कोशिकाएं होती हैं, और इनमें से जो गोलाकार कोशिकाएं होती हैं उसको ही स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और उस स्पर्मेटोगोनिया से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये 3 क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शुक्राणुओं को के पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए, है ना, मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए पोषक तत्व जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये उसको कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रश्न ये है, शुक्राणुओं को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करती हैं कौन? आपके पास ऑप्शन 4 है, कूपर की ग्रंथियाँ, दूसरा है लेडी की कोशिकाएं, तीसरा है सर्टोली की कोशिकाएं और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सर्टोली की कोशिकाएं। सर्टोली की कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वे जीवित होते हैं और परिपक्व होते हैं, है ना, और अपना जो उनका आकार होता है उतना आकार को ग्रहण करते हैं। जब तक उनको पोषक तत्व नहीं मिलेगा उनके आकार ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालने का काम करती हैं कौन? शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालने का काम करती हैं। ऑप्शन आपके पास वृषण, दूसरा है शुक्रवाहिनी, तीसरा है अधिवृषण वाहिनी और चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें भी 2 है, कंफ्यूजिंग है। कौन? अधिवृषण वाहिनी और शुक्रवाहिनी। ऑप्शन में जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालने का काम कौन करती है? शुक्रवाहिनी। इसको कैसे समझोगे कि अधिवृषण वाहिनी, जैसा कि हमको मैंने बताया, ये एपिडिडाइमिस होता है, वह नलिका होती है, और ये जो छोटी मोटी नलिका आपस में कुंडलित नलिका होती है, एक डक्ट का निर्माण करती है, एक सीधी नलिका का निर्माण करती है, जिसको ही शुक्रवाहिनी हम कहते हैं, इस नलिका। और इसी नलिका के माध्यम से शुक्राणु मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? शुक्रवाहिनी नलिका। शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं को ढो रहा है, शुक्रवाहिनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये, मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है। मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है, क्या अवस्थित रहता है? कूपर की ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि, लेडी की कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और अक्सर आप सुनेंगे पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अगर कोई पुरुष, कोई लड़का अनजाने में सेक्स सेटिस्फैक्शन के लिए मास्टरबेशन करता है, मतलब अपने पेनिस को हिलाता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें कई अवरोध उत्पन्न होता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि है तो मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है हमारा कौन सा अंग? प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शुक्राणुओं के वृद्धि एवं विकास हेतु पोषण रस का स्रावन। शुक्राणुओं के वृद्धि एवं विकास हेतु पोषण रस का स्रावन कौन करता है? इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा था, दोनों के लैंग्वेज में, दोनों के भाव में अंतर है। यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ? शुक्राणुओं के वृद्धि एवं विकास हेतु पोषण रस का स्रावन करता है। पहला ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा है कूपर ग्रंथि, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और चौथा है सर्टोली की कोशिकाएं। बोलो करेक्ट आंसर कौन है इसमें? पोषण रस का स्रावन होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा शुक्राणुओं को पोषक तत्वों का स्रावन होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो ये,
अक्सर एग्जाम में आता है, शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोजोम्स और जीन्स होते हैं? क्या आपको पता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। पहला प्रश्न है आपका कि शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोजोम्स और जीन्स उपस्थित होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है? सामान्यतः कितने दिन तक जीवित रहता है? स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है? और तीसरा प्रश्न है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन होता है कहाँ से? ये 3 प्रश्नों का जवाब आप देंगे, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को पहले भी बताया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप ज़रूर इसका उत्तर दे पाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें जाने के लिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय।